हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 5। आई होप आप लोगों ने लेमन वाटर पी लिया होगा। और अभी आज मैं जो है थोड़े बहुत फैक्ट्स बताऊंगा और चेंज है डाइट में और वर्कआउट में भी चेंज है। सो आई विल सी यू एट ब्रेकफास्ट गाइस। ओह मेरी मेरी टोंग अगर आ रही है, इतनी बड़ी क्यों है? माय गॉड। ओके गाइस, लेट्स हैव आवर ब्रेकफास्ट और ओटमील हम खाएंगे डे 15 तक। और आई होप आप लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। और 11 बज गए हैं, सो 10 बजे से पहले पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए। और अभी मैं जो है लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक मील ऐड करने की सजेशन दूंगा आपको। और प्लीज, सजेशन नहीं, प्लीज करिए उसे ऐड। सो चना सैलेड करेंगे हम ऐड। और चना सैलेड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। एक चीज जो जरूरी है वो है ब्लैक चना। ब्लैक चना बॉईल करा जैसे नमक डाल के आपको मैंने बताया। और उसके बीच में आप खीरा, मूली, गाजर, टमाटर, प्याज, सेब, केला, जो आपको डालने का मन है डाल के अपना एक जो है बाउल खाइए। उसके बाद हम लंच जो है लंच में आपको बताता हूँ क्या खाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, ओके सो गुड आफ्टरनून। अभी लंच का टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं। सो 2 बजे लंच हम करेंगे। जो बना है थोड़े से चावल, जैसे हम नॉर्मल कर रहे थे, थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ी सी दाल लेनी है, वो खाना है आपने। अच्छा, तो अभी आपको बताता हूँ, मैंने एक जो मील बीच में ऐड करा है वो मील है काइंड ऑफ जैसे सैलेड, चना सैलेड मैंने बोला है उसको, ब्लैक चना सैलेड। तो वो 12 बजे क्यों ऐड करा है, ताकि क्या होता है सुबह 10 बजे या 9 बजे हमने खाना खाया, उसके बाद हम 2 बजे खाते हैं। तो 2 बजे हम कहीं ना कहीं क्या होता है बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं। तो उससे क्या होता है, तो खाना ज्यादा खा लिया, ठीक है, फैट ज्यादा ले लिए, सारा कुछ ज्यादा कंज्यूम कर लिया। और हमने जो है फिर बाद में रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसमें मुश्किल आ रही है। खा लेते हैं हम, आई नो, और बीच में जो भूख लगती है वो चीज अलग है। सो 4 मील डिवाइड करने का पर्पज ये है ताकि आपको भूख कम लगे, आपको कोई प्रॉब्लम भी ना आए, और आप एकदम से ज्यादा भी ना खाएं। और स्लो स्लो खाएं, हल्का हल्का खाएंगे, बीच में बाइट्स अपडेट। और सो लेट्स टॉक अबाउट लंच। ओके, सो 2 बज गए हैं, लंच का टाइम हो गया गाइस। और मैंने जो है ये चावल लिए हैं, चावल और चना, जो मेरे पास चने की तरी थी पड़ी थी मेरे पास थोड़ी सी, तो मैं वही खा रहा हूँ। बट अच्छा, मैं आपको बताता हूँ आपने क्या खाना है। जो जैसे आपके पास चावल और दाल बना होगा, वैसे ही थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा दाल, वही जो पुराना हम खा रहे हैं। एडअप मैंने किया है, जैसे बीच में एक मैंने आपको बताया मील 12 बजे लेना है आपने। चना स्प्राउट, चना सैलेड या स्प्राउट जो भी आपको मिक्स करना है उसके बीच में वो करके खाइए। द रीजन बिहाइंड दिस कि सुबह आप जैसे 9 बजे खाना खा रहे हैं, उसके बाद आप 2 बजे खा रहे हैं, तो 9 से 2 के बीच में काफ़ी गैप आ जाता है और आपको भूख बड़ी लगती होगी। सो इसलिए मैंने जो है चना सैलेड जो है बीच में ऐड करा है 12 बजे, ताकि आप 12 बजे चना सैलेड खाएं। और चना सैलेड एक तो आपको अच्छा प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स देगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ आपकी भूख भी मिटा देगा। और उसके बाद जब आप 2 बजे आएगा तो जितना आप अभी खा रहे हैं तो उसका आधा खाएंगे 2 बजे। सो उसे आप जब वर्कआउट जाएंगे तो वर्कआउट एक तो आपकी एनर्जी उतनी रहेगी, उसके बाद आपका पेट भी हल्का रहेगा, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट इज़ दी ओनली रीज़न जो है मैं मील को डिवाइड कर रहा हूँ। सो आप इसको डिवाइड करें, ठीक है। तो शाम को जो है ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, ब्लैक कॉफ़ी के बाद चलेंगे रनिंग पे। सो आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बट स्टिल आई एम आउट। मेरे को बारिश में रनिंग करने का बहुत मज़ा आता है। और जब वर्कआउट की वीडियो होगी आई विल पोस्ट, वो मैं बिल्कुल डाल दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं जैसे जहाँ पार्क में बना सका तो बना दूंगा, अदरवाइज जो है मैं नॉर्मल अपने घर पे बना दूंगा। सो नो वरीज रिलेटेड टू वर्कआउट। बाकी रेस्ट जो रहेगा हमारा रनिंग का, तो रनिंग अगर आपके यहाँ पर बारिश हो रही है तो ना कीजिए। अगर आपको मज़ा आता है मेरी तरह बारिश में रनिंग करने का तो कर लीजिए। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। बट भाई मुझे तो बहुत मज़ा आता है और मैं तो करने लगा हूँ बारिश में। होप आपके वहाँ नहीं हो रही होगी। ओह माय गॉड, साइकिलिस्ट। अरे जिनको नहीं रुकना है वो नहीं रुकते भाई लोग, जिनको रुकना है उनको बहाने चाहिए। ओके, गुड इवनिंग गाइस। सो फाइनली बारिश थोड़ी कम हुई है, थोड़ा अंधेरा भी हो गया है। सो वर्कआउट की वीडियो मैं बनाऊंगा आज। वर्कआउट प्लीज़ देखिए और उसे फॉलो कीजिए। आज थोड़ा सा चेंज है वर्कआउट में, थोड़ा थाई पे जो है प्रेशराइज कर रहा हूँ, क्योंकि कल को हमने थाई के रिलेटेड ही एक एक्सरसाइज लगानी है, वो मैं बताऊँगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट विद पुशअप्स, जैसे मैंने आपको बताया। दस के दिन पुशअप्स हो गए। और इसके बाद आज जो एक्सरसाइज है डिफरेंट है। सो एक्सरसाइज में अभी मैं करूँगा जंपिंग स्क्वाट्स।
यस, जंपिंग स्क्वाट्स करेंगे हम 10 के 3, 10 के 2 लगते हैं 2 लगा लो, 5 के 4, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। सो जंपिंग स्क्वाट्स करेंगे और रेस्ट बीच में 1 से 1.5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। सो 10 ईजीली लग जाएंगे, 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद 10 जंपिंग स्क्वाट्स के बाद आपने लगाने हैं लंज जंप्स लगानी है आपने, उसमें भी ऐसे ही करना है। उसमें थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है, जैसे लंचेस लगाते हैं हम 1 राइट, तो इसमें हम स्विच करेंगे जंप करके। ऐसे 10 से 15, 10 लगते हैं 10 लगाएं, 5 लगते हैं 5 लगाएं, और टोटल आपने जो रेप मारने हैं कम से कम भी 40 होने चाहिए। अगर 30 लगेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने खुद डिवाइड करना है 5-5 में, 10-10 में या 20-20 में। तो लेट्स मूव टू द अदर एक्सरसाइज। पहले एक बार करके दिखाता हूँ। ऐसे आगे राइट। उसके बाद लगाना है आपने क्रॉल्स, पेट के लिए क्रॉल्स। वैसे इनिशियली जो है एक सबसे सही क्रॉल होता है वो पुली के साथ आता है, बट हम स्टार्टिंग करेंगे हैंड्स के साथ ही नॉर्मल। सो आई विल शो यू। पेट पे प्रेशर आना चाहिए, 3 जगह जाएंगे, राइट लेफ्ट सेंटर, 5-5 इस साइड। पहले पूरा आगे जाए, फिर पूरा पीछे आना, पूरा आगे स्ट्रेच, फिर पीछे, फिर राइट के, पूरा आगे स्ट्रेच, देन बैक, देन सेंटर, देन बैक। सो 5 फ्रंट पे लगाएं, फिर 5 लेफ्ट 5 राइट, 2 सेट लगाने हैं आपने टोटल 5-5-5-5 ईच, ठीक है। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आप साइड्स पे नहीं लगा पा रहे हैं, सिर्फ फ्रंट पे लगाने हैं आपने, तो फ्रंट के आप कम से कम भी 10-10 के 3 सेट लगा लीजिएगा, साइड्स के रहने दीजिएगा भी। प्रेशर पड़ेगा स्लोली आप जैसे जैसे धीरे धीरे मोशन में आएंगे, और आर्म्स की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, पुशअप्स में भी हेल्प करेगा, राइट। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो लास्ट जो एक्सरसाइज होती है हमारी एज ऑलवेज प्लैंक लगाएंगे। गुड इवनिंग, सो आई एम बैक फ्रॉम वर्कआउट। आई होप यू गाइस आर आल्सो, एंड अभी जो है मैंने बेड ले लिया है और खाना खाने लगा हूँ मैं। सो खाने में आज हमने मील में सिंपल रखना है, 1 चपाती, जो घर पे खाना बना है वही खाना है, नॉर्मल सब्जी जो भी है, ओके। 2-3 चीज़ें मेरे को डिस्कस करनी थी आपसे। एक तो रनिंग के रिलेटेड, आई होप आप लोगों को रनिंग करने में कोई मुश्किल नहीं आ रहा होगा, स्ट्रेचिंग में कोई मुश्किल नहीं आ रहा होगा, राइट। अगर कोई आ रहा है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए। नेक्स्ट जो थिंग है वो है वर्कआउट। आई थिंक वर्कआउट में इंटेंसिटी मैंने या फिर ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो ये प्लीज़ मुझे बता दीजिए, बट मेरे हिसाब से तो इंटेंसिटी ज़्यादा ही है, मैं भी वर्कआउट लगा रहा हूँ। सो जो सेट्स थे, जैसे मैं सेट्स आपको बताता हूँ, जैसे आज हमने क्रॉल्स करा, तो क्रॉल्स में बड़ा मुश्किल आया मेरे को भी, और आई होप आप लोगों को भी आया होगा। क्रॉल्स के सिर्फ मेरे से 5-5 के 4 ही लगे, इससे ज़्यादा नहीं लगे, और वो भी सिर्फ फ्रंट के एक साइड के, साइडों में नहीं लगे। बाकी जंपिंग स्क्वाट्स जो थे वो 10-10 के 3 लगाए मैंने, और असाइड फ्रॉम दिस जो हमारा वो था जंपिंग लंजेस, उसके भी मैंने 10-10 के 3 लगाए, दैट्स इट। सो ये वर्कआउट था मेरा, आधे घंटे में वर्कआउट हो जाता है। जैसे आप 10-10 के 2 पुशअप्स लगाते हैं सेट, उसके बाद
ये हम जो एक्सरसाइज करते हैं, फिर लास्ट में प्लैंक्स लगाते हैं। सो टोटल इन टोटल ये आधे घंटे का वर्कआउट है, आधे घंटे से कम का नहीं है ये। अगर आप कम में कर रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन करिए, पर मेरे ख्याल से आधे घंटे से कम में आप नहीं कर सकते इसे इनिशियली। अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, ऑलरेडी लगा रहे हैं ये चीज़ें, तो फिर वो बात अलग है। यू हैव अ लॉट ऑफ स्टैमिना, फिर तो ये 10 मिनट में ख़त्म होने वाली चीज़ है। ओके, सो फॉर द बिगनिंग इसलिए आधा घंटा लग रहा है हमें, और नेक्स्ट आधा घंटा जो है आई होप हम रनिंग में लगा रहे हैं, पूरा रनिंग इन्वॉल्व कर रहे हैं। रनिंग में इंटेंसिटी में भी धीरे धीरे बढ़ाइए आप, ठीक है प्लीज़। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वर्कआउट जो है जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, करना पड़ेगा तभी कम होगा, वरना नहीं होगा। तो प्लीज़ डू इट एज आई से। और दोनों को भी बोलना पड़ेगा ना कि कम हो जाए भाई, कि नहीं? ओके, गुड इवनिंग गाइस। आई एम बैक फ्रॉम वर्कआउट एंड आई एम गेटिंग फ्रेश नाउ। और फ्रेश होने के बाद अभी मैं खाना खाने लगा हूँ। सो खाना हमने नॉर्मली खाना है, एक चपाती और जो घर पे सब्जी बनी है वो। सो फर्स्ट 30 डेज या फर्स्ट 20 या 25 डेज जो है मैं यही रखूँगा, इवनिंग का वर्कआउट। कोशिश करूँगा फर्स्ट 20 डेज तक सिर्फ यही रखूँ, और उसके बाद जो है लास्ट के 10 डेज जो होंगे उनमें मैं चेंज करूँगा डिनर भी। Alright guys, good evening guys. So I'm back from workout. Good evening guys, और I hope आपने फ्रेश हो गए होंगे। सो अभी मैं बताता हूँ आपको, आपने एक चपाती खानी है जो घर पे खाना बना है उसके साथ, और वर्कआउट आई होप आप लोगों का बिल्कुल ठीक लगा होगा, मेरा भी ठीक था। और डिस्कस करनी थी मेरे को 2-3 चीज़ें आपके साथ, जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, रनिंग में आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, स्ट्रेचिंग में नहीं आ रही होगी, वर्कआउट में भी नहीं आ रही होगी, बट इंटेंसिटी अगर ज़्यादा लग रही है आपको प्लीज़ मेंशन कीजिए, मैं थोड़े से सेट्स आपको कम बता दूंगा या फिर एक्सरसाइज में चेंज कर दूंगा। बट मेरे हिसाब से एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत नॉर्मल एक्सरसाइज है, नॉमिनल एक्सरसाइज है, इजीली जो है डन हो जाएगी ये। बट मेरे को भी अभी प्रॉब्लम आ रही है स्टार्टिंग में, मेरा स्टेमिना कम है। सो मैं पुशअप्स लगा लेता हूँ। जब पुशअप्स लगाने के बाद जैसे आज हमने लगाए थे जंपिंग स्क्वाड 10 के सिर्फ 3 सेट लगे मेरे से, जैसे मैंने 4 कहे थे बट 3 लगे हैं। सो 3 से 4 के बीच में लगाए थे। उसके बाद जंपिंग लंजेस थे, वो भी मेरे से 10 के 3 लगे हैं। उसके बाद क्रॉल्स थे, क्रॉल्स सिर्फ 5-5 के 4 सेट लगे हैं, वो भी सिर्फ फ्रंट के साइड्स के नहीं लगे हैं। सो उसके बाद लास्ट में प्लैंक लगाया मैंने, हो जाता है वर्कआउट, गलत नहीं लगाना है बस, और जितना होता है प्रॉपरली कीजिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ करने की हमें। और आई होप और आई नो हम जो है एक बारी के वर्कआउट में 2500 से 3000 कैप्स बर्न कर रहे हैं गाइस, कम से कम भी। सो डोंट वरी अबाउट लाइक कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं या फिर ये इफेक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो रहा है। आपको आने वाले कम से कम भी 20 दिनों में आपको सब पता लग जाएगा। इवन अभी भी आप फील करते होगे थोड़ा थोड़ा सा तो कि हाँ भी वर्कआउट थोड़ा कम हो रहा है, पतला हो रहा है। सो अभी तो 4 दिन हुए हैं, सो इट्स ओके। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मेक श्योर करें आप कि कल सुबह जब उठें तो रूटीन जो है वो सेम है। आपने सुबह गर्म पानी पीना है नींबू वाला, उसके बाद ओटमील खाने, उसके बाद 12 बजे आपने चना सैलेड खाना है, उसके बाद आपने लंच करना है। और जैसे मैंने आपको सुबह बताया, मैंने मॉर्निंग वाले मील्स 3 में डिवाइड किए होते हैं, ठीक है। तो अगर नहीं पता चला है आपको तो दोबारा प्लीज़ आप पीछे वीडियो में देख लीजिएगा, चेक कर लिए, मैंने बताया रीज़न। उसके बाद ब्लैक कॉफ़ी के बाद हम रनिंग का और वर्कआउट करके घर आके हमने डिनर, और डिनर के बाद अच्छी नींद लेनी है गाइस, आराम से सो गए। सो वर्कआउट रोज़ चेंज होगा, इसलिए वर्कआउट की रोज़ वीडियो डलेगी। स्ट्रेचिंग जब भी मैं चेंज करूँगा कुछ तो स्ट्रेचिंग की मैं उस दिन वीडियो डाल दूंगा। सो नो इश्यूज़ विद दैट। अगर आपको स्ट्रेचिंग की वीडियो चाहिए हर वीडियो, हर एक्सरसाइज के साथ, हर वर्कआउट हर डे के साथ, तो आप मुझे बताइए, मैं हर रोज़ स्ट्रेचिंग की वीडियो डाल दूंगा, नो इशू विद दैट। असाइड फ्रॉम दिस आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर दिया है। और डे 20 तक जो है हमारा जो डाइट है वो थोड़ा सा रेगुलेट करता रहेगा ऐसे बीच बीच में, बट डे 20 के बाद थोड़ा सा हल्का सा और हार्श कर दूंगा मैं इसे, चीज़ें कम कर दूंगा, थोड़ी सी लिक्विडिटी ज़्यादा ले आऊँगा। और उसके बाद जो डे 30 ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जो है असली जो हमारी डाइट होगी, जिस पे मतलब कि जो डाइट हम लेंगे पतले होने के लिए, वो डाइट शुरू होगी डे 30 के बाद।
सो प्रिपेयर योरसेल्फ और डे 30 तक आप अपने आप को अच्छे से सख्त बना लो गाइस यार, सख्त बना लो अपना स्टेमिना, अपने आप को ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, 90 दिन में ख़त्म करना है, ठीक है। सो प्लीज़ फोकस्ड एंड कहीं मत जाओ, कहीं इधर उधर किसी की बात मत सुनो, कोई पार्टी का कॉल आ रहा है, कुछ आ रहा है, नो दारू नो स्मोकिंग, कुछ नहीं गाइस। ओके यार छोड़ दो, बस हो गया, इट्स डन, इट्स डन। ये 90 दिन है, 90 दिन के बाद ख़त्म हो जाएगा पेट। कर लेना 2-4 दिन पार्टी, कोई इश्यूज़ नहीं है। 2-4 दिन पार्टी करने के बाद भी नॉर्मल रहोगे, उसके बाद फिर आप रेगुलेट कर पाओगे, आपका रेगुलर बन जाएगा, आप रोज़ एक्सरसाइज करने जाना शुरू कर दोगे, आपका मन मतलब आपका एक ये अपने हैबिट बन जाएगी आपकी हर रोज़ की ये वर्कआउट करना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये 90 दिन फॉलो करो, दैट्स इट। उसके बाद जो है एक बारी वही बात होगी ना, गाड़ी को धक्का दे दो।